वो तो मेरे से ज़्यादा सुंदर दिखती है क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पतली है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये खुद के ही सेल्फ डाउट हमेशा आपको हॉन्ट करते हैं। फिटनेस के बारे में समझना शुरू किया, उससे पहले भी ट्राई किया था, बहुत क्रैश डाइट्स की थी, बट दैट नेवर वर्कड। बट इस बार आज मुझे अपने पापा को कॉल करके कहना था कि पापा मैं जॉब छोड़ रही हूँ। लाइफ में पहली बार मैंने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस फील किया था कि मैंने आज की डेट में हर महिला एक असुर से डरती है जिसका नाम है सेल्फ डाउट। मैंने भी इस असुर सेल्फ डाउट का सामना किया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, मेरे पापा और मेरे बहुत से रिलेटिव्स। क्योंकि फैमिली में सबका जॉब माइंडसेट था तो मेरा भी सेम था और मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मुझे अपना करियर पाथ बहुत क्लियर था कि पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, एक अच्छी सी नौकरी चाहिए और वैसे वैसे होता गया। सो मेरी जॉब लगी, मैंने अच्छा अर्न करना शुरू किया और इसी दौरान जब मैं आईटी में जॉब करती थी और इसी टाइम पे मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज होने शुरू हुए। सो एक सिटिंग जॉब है, उतनी ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, तो वेट पुट ऑन होना शुरू हुआ, लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं था, इसकी वजह से पीसीओडी और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगा। लड़की चाहती है कि वो अच्छी दिखे, वो अपने जब वो मिरर में देखे तो उसको देख के खुशी हो, बट इन माई केस इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट। मैं अपने आप को वैसा नहीं समझती थी। फ्रॉम द स्कूल जब मेरा वेट पुट ऑन होने लगा या जब पीसीओडी के चैलेंजेस आए तो आसपास के बच्चे, स्टूडेंट्स, उनको इस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी बिकॉज बॉडी शैमिंग करके कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो जब उन्होंने अलग अलग नाम से टोकना, बुलाना, टीज करना शुरू किया, दैट यूज्ड टू हर्ट मी अ लॉट। और एक बच्चे की जब वो ग्रोइंग एज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो नेसेंट ईयर्स ऑफ देयर एज ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पर आपका माइंड डेवलप हो रहा होता है। तो जब बच्चे आपको इंसल्ट कर रहे हैं तो आपको वहीं पर ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनसे कम हो, शायद इनके बराबर नहीं हो, शायद आप में कुछ कमी है। वो इनसिक्योरिटीज उसी टाइम पे डेवलप हो जाती हैं एंड देन वो आपको हर मोमेंट आपकी लाइफ में ना कहीं हॉन्ट करती हैं। जब भी कुछ पिक्चर्स क्लिक होनी है या सेल्फीज ले रहे हैं तो आई यूज टू हाइड बिहाइंड पीपल ताकि मैं ना दिखूं, सिर्फ मेरा फेस दिखे। और एक पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं ना, इस एंगल से पिक्चर लेना जहाँ से हमारा बेस्ट शॉट आएगा। मुझे बहुत सेल्फ डाउट्स थे। मेरे को बाहर जाने में ही लगता था कि मुझे नहीं जाना। आई यूज टू अवॉइड गैदरिंग्स, आई यूज टू अवॉइड पार्टीज। कहीं से कोई इन्विटेशन भी आया तो खुश होने की जगह मुझे लगता था शिट, अब फिर से पार्टी में जाना है, ड्रेस पहननी पड़ेगी, एवरीवन विल बी वेयरिंग ड्रेसेस एंड व्हाट वुड आई वियर, हाउ विल पीपल लुक एट मी। सो वहाँ पे एक इंजॉयमेंट होनी चाहिए, वीकेंड आ रहा है, पार्टी आ रही है, इंजॉयमेंट होनी चाहिए, खुश होना चाहिए, बट मैं दुखी होती थी कि ओ नो अब क्या करेंगे। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे फियांसे हु इज नाउ माय हस्बैंड, उनसे मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ। ही ऑलवेज सपोर्टेड मी, बट आई थिंक हम खुद ही बहुत अपने आप को लेके इनसिक्योर्ड होते हैं। हमें खुद को ही लगता है कि शायद मैं अगर कोई और फीमेल फ्रेंड आई है या कोई और फ्रेंड है हमारे साथ तो शायद ये मेरा अपना ही हमेशा डाउट मुझे हॉन्ट करता रहा कि वो तो मेरे से ज़्यादा सुंदर दिखती है क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पतली है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये खुद के ही सेल्फ डाउट हमेशा आपको हॉन्ट करते हैं, परेशान करते हैं और कॉन्फिडेंस को आपसे ले लेते हैं। I used to not like myself, the way I look, the way everything about me. तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शैटर हो चुका था और मेरा करियर भी बहुत स्टेगनेंट हो गया था। इसी टाइम पे मेरी शादी भी हुई। अब शादी के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसा मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली जॉब माइंडसेट था, सब लोग जॉब करते थे, सर्विस करते थे, वेयरएज मेरे इन-लॉज सब लोग ट्रेनर्स या फिर बिजनेसमैन थे। तो मैंने देखा कि ये बहुत डिफरेंट है और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। इस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ करूंगी, बिकॉज मैं बहुत टाइम से अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करती आ रही थी, उसके बारे में सीरियसली नहीं ले रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आई कैन चेंज माई सेल्फ। सो आई डिसाइडेड दैट फर्स्ट आई विल चेंज माई हेल्थ द वे आई एम राइट नाउ। आई वॉन्टेड टू लव द वे आई लुक्ड। तो मैंने उसके बाद कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया, हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में समझना शुरू किया। उससे पहले भी ट्राई किया था, बहुत क्रैश डाइट्स की थी, बट दैट नेवर वर्कड। बट इस बार मैंने बहुत तरीके से चीज़ों को समझा और उसके बाद मैंने अपनी 3 मंथ्स की जर्नी स्टार्ट की, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मैंने अराउंड 20 kg वेट लूज किया, दैट वॉज ह्यूज फॉर मी। अपनी इस जर्नी को कवर करने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई। पहली बार मुझे ऐसा लाइफ में लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है तो मैं उसे पूरा भी कर सकती हूँ।
और उससे मेरी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक हुई। सिर्फ वेट लूज ही नहीं हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियों के साथ ना हो, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, मैं उनको अवेयर करना चाहती थी। एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे और लोगों तक पहुंचना है और लड़कियों तक पहुंचना है। सिर्फ अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सर्कल ही नहीं, दूर दूर तक उन लड़कियों तक पहुंचना है जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। जो आज से कुछ टाइम पहले तक मैं थी, मुझे उन लड़कियों तक पहुंचना है, मुझे अपनी ये जर्नी उनके साथ शेयर करनी है। और तब मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगी। तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी जर्नी औरों तक शेयर करनी शुरू की। उन वीडियोस में मैं ये बताती थी कि मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या वर्कआउट करती हूँ, कैसे एक्सरसाइज करती हूँ, और साथ में उनको इंस्पायर करती थी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। उनको अवेयर करती थी कि लड़कियों के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और कैसे वो अपने घर पे रहकर भी अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं। घर का खाना, देसी खाना खा के भी वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना पोर्शन खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, क्या करना है। तो हर छोटी छोटी डिटेल जो मैंने सीखी थी, समझी थी, फॉलो की थी, जिससे मुझे फायदा हुआ था, वो सब मैंने वीडियोस के फॉर्म में शेयर करना शुरू किया। कहीं ना कहीं मुझे ना अपनी लाइफ का एक विजन मिलता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा पर्पस कुछ और है, और मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद दिस इज व्हाट आई एम गुड एट, दिस इज वेयर आई शुड बी। शायद ये है वो पर्पस जो मैं दिल से करना चाहती हूँ। पर साथ में मेरी जॉब चल रही थी और जॉब को स्विच करने के, छोड़ने के कुछ थॉट्स माइंड में आने लगे। तो फिर एक बार मुझे याद है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक हिल स्टेशन पे जा रही थी। तो हम लोग मसूरी जा रहे थे। दिस टाइम दिस जर्नी वॉज डिफरेंट देन माई अदर यूजुअल जर्नीज। दिस टाइम मुझे नहीं पता चला कि कब हम दिल्ली से मसूरी पहुंच गए, वो कब वैलीज आई, वो व्यूज़ कब आए, वो कब सीनरीज आई। मैंने एक बार भी बाहर नहीं देखा। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ, क्या मैं जॉब छोड़ने का सोच सकती हूँ। अब एक्चुअली सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अर्न करते थे। रिसेंटली हमने एक इन्वेस्टमेंट भी की थी, हमने एक प्रॉपर्टी ली थी, उसकी EMIs जाती थी। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। जॉब छोड़ना इतना आसान डिसीजन नहीं है। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया। पूरा उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन की कि कैसे कर सकते हैं, अगर जॉब छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, क्या प्लान होगा, कैसे EMIs पे होंगी, कैसे रेंट देंगे, गाड़ी की EMI कैसे पूरी होगी, घर कैसे चलेगा। तो सारी कैलकुलेशंस करते हुए वीडियोज़ का क्या फ्यूचर होगा, क्या विजन होगा, तो ये सब डिस्कशंस करते करते हम मसूरी पहुंच गए। मेरा मन पूरा बन चुका था, अंदर आग पूरी तरह लग चुकी थी, बस डिसीजन लेना बाकी था। तो 2 दिन मसूरी स्पेंड करने के बाद फिर जब हम वापस आ रहे थे तो आई वॉज 99% रेडी। मैं 99% तैयार थी कि मुझे जॉब क्विट करके अब ये जो अपना नया पैशन है इसको फुल टाइम परस्यू करना है। कोई प्लान भी नहीं था। रास्ते में ही मैंने अपना फ़ोन निकाला एंड आई कॉल्ड माई फादर इन लॉ और मैंने उनको बताया कि पापा, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जॉब क्विट कर दूँ और ऐसे मैं वीडियोस को फुल टाइम बनाना स्टार्ट करूँ। एंड मेरे फादर इन लॉ ने कहा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, करो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब बारी थी मेरे पेरेंट्स की, जिन्होंने बचपन से अपनी सारी विशेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके, पैसे बचा के हमें पूरी एजुकेशन दिलवाई। फिर फाइनली मेरी जॉब लगी और आज मुझे अपने पापा को कॉल करके कहना था कि पापा मैं जॉब छोड़ रही हूँ, बट आई हैड टू डू दिस। तो मैंने कॉल किया पापा को और मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि पापा देखो, मैं जॉब कर रही हूँ, उसमें ऐसे है, ये है, वो है, साथ में मैं वीडियोस भी बना रही हूँ। इस तरह के कमेंट सारे, थोड़ा सा मुझे बेस बनाना पड़ा। और फिर फाइनली मैंने उनको घबराते हुए बोला कि तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँ और ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे पापा एक जॉब माइंडसेट, ऑफ कोर्स उनका एक एनवायरनमेंट हमेशा से अलग रहा है। तो उन्होंने मेरे से थोड़ी सी चीज़ें पूछी, 2-4 सवाल पूछे कि अच्छा क्या प्लान होगा, ऐसे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और मैंने उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए एंड देन ही ऑल्सो गेव मी द ग्रीन सिग्नल। ही सेड गो अहेड, करो, बहुत अच्छी बात है एंड बेस्ट विशेस। तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल था, इन लॉज का भी पूरा सपोर्ट था और हस्बैंड का तो सपोर्ट था ही। तो घर हम वापस पहुंचे मसूरी से अराउंड 10 बजे के करीब और आते ही सबसे पहले मैंने लैपटॉप ऑन किया और अपनी रेजिग्नेशन मेल डाल दी। अब रेजिग्नेशन मेल डालने के बाद क्या होना था उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट मैं उसी मोमेंट पे बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। मुझे लग रहा था शायद मैंने इसी मोमेंट पे लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भरोसा किया। लाइफ में पहली बार मैंने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस फील किया था कि मैंने आज रेजिग्नेशन मेल डाली और अब मैं कुछ करने वाली हूँ और मेरे को बहुत श्योरिटी थी कि कुछ तो अच्छा होने वाला है।
इसके बाद मैंने और भी ज़्यादा दिल से वीडियोस बनानी शुरू करी। मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, उस पर वीडियोस डाली, दिन रात पढ़ाई करी, न्यूट्रिशन को समझा, हेल्थ को समझा, फिटनेस को समझा, एक्सरसाइज को समझा, और ये सारी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस मैं साथ साथ फॉलो भी करती थी, खुद पे अप्लाई भी करती थी और इनको वीडियोज़ की फॉर्म में सब लोगों के साथ शेयर भी करती थी। फिर इसके बाद एक दिन मेरे पास एक ईमेल आया। उसमें एक लड़की ने लिखा कि दीदी मुझे मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ और क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको मैं ज्वाइन करूँ और मेरी हेल्प हो जाए? तब मेरे माइंड में आइडिया आया कि ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनको डायरेक्शन चाहिए, जिनको पर्सनलाइज्ड कोचिंग चाहिए या जिनको 1-to-1 हेल्प चाहिए। मेरी वीडियोस लाखों लोगों तक पहुँच तो रही हैं, बट जिस एक लड़की को एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने एक डाइटिशियन, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन के साथ टाई अप किया, उनको अपनी टीम में हायर किया, 1-2 लोगों की टीम बनाई और फिर उसके बाद मैंने उस लड़की का मेल का रिप्लाई किया कि येस वी कैन हेल्प यू। महीने में एक के बाद 2, फिर 10, 20, 50, 100, 200, 300 और आज की डेट में 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज से फीमेल्स की लाइफ को मैं और मेरी पूरी टीम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा फीमेल्स अपने डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद कर चुकी हैं। बहुत सी लड़कियाँ जिनको पीरियड्स नहीं आते थे, दवाइयाँ खानी पड़ती थी, अब वो बिना दवाइयों के उनके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी फीमेल्स थी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो प्रेग्नेंट हुई और अब उनमें से कुछ लोगों के बच्चे भी हैं। तो मेरा ये वेट गेन हुआ वो ऑफकोर्स ओवरनाइट नहीं था, वो अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से था, वो अनअवेयरनेस की वजह से था, क्योंकि पता ही नहीं था कि कितना मेरे लिए क्या ठीक है या मुझे किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं। ये अवेयरनेस की कमी की वजह से ही मेरे को अपने ये हेल्थ इश्यूज़ आए और जब मैंने बाद में ये वीडियोज़ बनाना शुरू किया तो मेरा वही एक पर्पस था कि जो अनअवेयरनेस मेरे में थी, और आई एम श्योर बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं टियर 2, टियर 3 में, छोटे गाँव में, जिनको ये अवेयरनेस नहीं है। सो आई वॉन्टेड टू रीच टू देम एंड टेल देम कि हे गेट अप, प्लीज अपने लिए कुछ करो, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करो। जोश टॉक आशा का नव नारी कैंपेन जो चल रहा है, उसमें नवरात्रि के 9 दिनों के लिए नारी के 9 रूप हम आपके सामने ला रहे हैं। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, जो कि काल रात्रि का दिन है। देवी ने शक्तिशाली असुरों को मार गिराया था। आज की डेट में हर महिला एक असुर से डरती है, जिसका नाम है सेल्फ डाउट। मैंने भी इस असुर सेल्फ डाउट का सामना किया। पहले मैं इससे डरी और फिर मैंने अपने अंदर इससे लड़ने की शक्ति डेवलप की। हर वो लड़की जिसको लगता है कि वो सुंदर नहीं है क्योंकि वो काली है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, ये सब आपके अंदर के असुर हैं, ये आपके सेल्फ डाउट्स हैं और आपको ही इनसे फाइट करना होगा, आपको ही इनसे लड़ना होगा, तभी आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाओगे। मैं अपने 16 ईयर सेल्फ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसे हमें ही शेप करना है। ऑफ कोर्स हम अपने आप को बेटर बनाने की पूरी कोशिश करें, बट सिर्फ उस एंड गोल पे डिपेंडेंट ना हो जाएं, उसका वेट ना करें कि हम कब वैसे बन जाएंगे, बल्कि इस प्रोसेस को, इस जर्नी को, हर दिन को, हर मोमेंट को एंजॉय करें। आप इतने सुंदर हो, आपको अपने हाथ के लिए कुछ करते क्यों नहीं? I still can't describe how it was. It was like I started crying there. खुद को ही इतना गंदा लगता था कि मतलब बच्चों को हग करना या उनको किस करना वो भी नहीं हो पाता था, बिकॉज डर लगता था कि उनको का कुछ ना हो जाए। शादी के बाद ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अब तो 2 बच्चे भी हो गए हैं। मेरी वेट ट्रेनिंग का कंपैरिजन एक प्रोस्टिट्यूट से भी किया है। अकेले एक गृहिणी जिसने अकेले कभी बाहर पाँव नहीं रखा, वो एशियन चैम्पियनशिप में जाती है, वो भी चेलियाबेंस रशिया एट द एज ऑफ 47।